Question number 9. If one of the zeros of the cubic polynomial p of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d is 0, then find the product of other two zeros of p of x. So a is not equal to 0. ये क्वेश्चन है. सबसे पहले p of x क्या दिया वो लिख लेंगे. है क्या वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लिख लिया अपन. डन. उसके बाद जो जीरोस बोल रहा उन्हें कि लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, अल्फा बीटा गामा. ठीक है, अल्फा बीटा गामा. क्वेश्चन में दिया गामा इज इक्वल टू 0 बोल के. ठीक है, अल्फा बीटा गामा है. गिवन गामा इज इक्वल टू 0. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता, सी बाई ए होता. फॉर्मूला है वो. क्या करेंगे अब. अल्फा बीटा, खाली अल्फा बीटा ले रहा हूं, इज इक्वल टू सी बाई ए. क्योंकि गामा जब 0 हो गया तो इसकी वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई. तो क्या बचा मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देयरफॉर गामा इज इक्वल टू 0 की वजह से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए हो गया. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज. ये है थर्ड चैप्टर पॉलिनोमियल, 6 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके. ये है वीडियो 4. इसमें क्वेश्चन क्या दिया देखेंगे. लक्ष्मी डज नॉट want to disclose the length, breadth, height of a cuboid of her project. She has constructed a polynomial x cube minus 6x square plus 11x minus 6 by taking the values of length, breadth, height as its zeros. Can you open the secret? लक्ष्मी है, लक्ष्मी का एक प्रोजेक्ट बन रहा, एक प्रोजेक्ट उन्होंने बना रहे और उसके अंदर एक क्यूबॉइड है और वो क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट मालूम करना है अपने को. शी हैज कंस्ट्रक्टेड ए पॉलिनोमियल, तो उन्होंने एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करे, उसका नाम है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. बाय टेकिंग द वैल्यूज ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एज इट्स जीरोस. उन्होंने लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट के वैल्यूज 0 लेके उन्होंने क्या करे, ये इक्वेशन बना दिए, ये पॉलिनोमियल बना दिए. कैन यू ओपन द सीक्रेट. तो आप लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट क्या है क्यूबॉइड के मालूम कर सकते क्या, बल्कि पूछ रहा. तो सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे. मतलब क्वेश्चन में जो दिया वो लिख लेंगे. पॉलिनोमियल क्या दिया, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. सपोज करो कि x की वैल्यू 1 है. p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6. 1 क्यूब मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता, 1 इंटू 6 होता, प्लस 11 माइनस 6. अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे प्लस 1 है, प्लस 1 प्लस 11 प्लस 1 12 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12. आंसर क्या आ रहा है इसका, 0. ओके. फिर क्या करेंगे अपन, तो मेरे पास ये बोल सकता हूँ कि मैं देयरफॉर p ऑफ x जो है वो है x माइनस 1 इज ए फैक्टर है बोल के. ठीक है, x माइनस 1 इज ए फैक्टर. अब क्या करेंगे अपन, पॉलिनोमियल लिख लेंगे x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. क्या कर रहे हैं अपन, इसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे, x माइनस 1 से. x माइनस 1 यहाँ पे आ गया,
तो रूल्स आपको याद है, रूल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, ठीक है। पहला रूल क्या बोलता, फर्स्ट रूल क्या बोलता, डिवाइड फर्स्ट टर्म बाई फर्स्ट टर्म, पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करो। सो एक्स क्यूब यहाँ पे मेरा पहला टर्म है, एक्स क्यूब, उसको डिवाइड करने वाला हूँ किससे, पहले टर्म से, वो है एक्स से। क्या बचता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बचता, वो एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर इंटू वन इज माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद रूल टू क्या है, फिर रूल टू क्या है, रूल टू क्या है, चेंज साइन, चेंज साइन, साइन मतलब जो प्लस है तो माइनस करना, माइनस है तो प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, डन। अब क्या होता है, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचा, माइनस 5x², ऊपर से कौन गिरे, प्लस 11x नीचे गिरा, उसके बाद -6 भी नीचे गिरा। फिर से इसको इससे डिवाइड करेंगे, सो -5x² को डिवाइड करेंगे, -5x² को डिवाइड करेंगे किससे, x से, क्या बचता, -5x बचता, वो -5x को यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे, सो -5x को यहाँ पे लिख लिए, -5x इंटू एक्स इज क्या, -5x², -5 इंटू वन क्या, माइनस इंटू माइनस क्या होता, प्लस, सो प्लस 5x। इसके बाद क्या करना है, चेंज द साइन, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पे क्या बचता, 6x बचता, ऊपर से कौन गिरे, -6 नीचे गिरा। अब क्या कर सकते हैं अपन, ये जो 6x है उसको डिवाइड करेंगे x से, x x कैंसिल, क्या बचा, +6, वो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे +6 बोल के, +6 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, सो 6x, सो प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 वन जा 6 होता। क्या करना है, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल दिस, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाता, आंसर क्या बचा, 0। सो ये रूल्स याद रहे तो आप आसानी से पॉलिनोमियल डिवीजन कर सकते हैं। फिर से एक बार बोल देता हूँ आपको मैं, क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मी डज नॉट वांट टू डिस्क्लोज, लक्ष्मी एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसका नाम है क्यूबॉइड, नो क्यूबॉइड बना रहे हैं, उसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है, वो नहीं बोलना चाह रहे, तो उन्होंने एक पॉलिनोमियल लिख लिए, वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। सो आपको क्या करना है, बाय टेकिंग द वैल्यूज ऑफ लेंथ ब्रेड्थ हाइट, अपने खुद से वैल्यूज लेके जीरोस मालूम करना है। कैन यू ओपन द सीक्रेट, सो हमारे पास ये पॉलिनोमियल डिवीजन करने के बाद अपने को क्या मालूम हुआ, x² माइनस 5x प्लस 6, ये हमारा क्वोशिएंट आ गया, और फाइनली अपने को रिमाइंडर क्या आया, यहाँ पे 0 आया। सो अब क्या करेंगे अपन, वेरीफाई भी करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कैसे करते, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसे इसको मल्टीप्लाई करें तो 6x² होता। अब मैं इसको 3x और 2x, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया, x इंटू एक्स x² हो गया। इन दोनों को अगर मैं सबट्रैक्ट करा, मतलब इसको मैं रखूँ माइनस, इसको रखूँ प्लस, ठीक है, इसको रखा माइनस, इसको रखा प्लस, 3 में से 2 निकाला तो, अच्छा मेरे को यहाँ 5 करना है ना, तो दोनों को भी साइन सेम रहना, सो 3x माइनस 2x। फिर से एक बार कर रहा हूँ, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, 6x², इसको मैं 3x 2x लिख ले सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे -5x भी लाना है मेरे को, मल्टीप्लाई करे तो ये आना है 6x² आना है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो -5x आना है। सो इसको माइनस है, इसको भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 + 2 5x, ओके डन। उसके बाद 5 से पहले क्या है, x² है, -5x के बाद क्या है, +6 है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3 बचा, जो ब्रैकेट में है वैल्यू उसी को लिख लेंगे, क्या है वो, x - 3, क्या रखूँ यहाँ पे, तो ऊपर की वैल्यू आती -2,
माइनस टू इंटू एक्स इज माइनस टू एक्स, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, टू थ्री जा सिक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या है, x माइनस थ्री है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, x माइनस टू है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, डन है। x माइनस थ्री, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। सो क्या करेंगे अपन, x माइनस थ्री एक्स माइनस टू आया तो p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री इज अवर आंसर। सो ये है क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ ए ग्राफ फॉर द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एंड फाइंड इट्स जीरोस फ्रॉम द ग्राफ। सो क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, BVG का रूल यूज करना है। B मतलब बॉक्स, V मतलब वेरीफाई करना, उसके बाद G मतलब ग्राफ। ये 3 स्टेप्स है ड्रॉ द ग्राफ करने के। जो पॉलिनोमियल में अपने ग्राफ करते, उसको सॉल्व करने के लिए ये 3 स्टेप जरूरी है। सबसे पहले क्या दिया वो लिख लेंगे, गिवन। गिवन में क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर। डन। उसके बाद पहले अपन क्या करना है, बॉक्स ड्रॉ करना है। ठीक है, बॉक्स ड्रॉ करा, रेक्टेंगल, ऊपर एक लाइन, नीचे एक लाइन, ये वाली x की लाइन है, ये y की लाइन है। इक्वेशन है, उसको खड़ा कर देंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर फिर थ्री एक्स, उसके बाद क्या है, माइनस फोर। वैल्यूज में सिर्फ माइनस वन लेने वाला हूँ, 0 और 1, उसके बाद 2, माइनस वन, 0, 1 और 2 लेने वाला हूँ। डन। ओके, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, सो सेम लिखने वाला हूँ, माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर। अब क्या करेंगे, अगर ये माइनस वन को मैं x के जगह पे रखूँ, सो माइनस वन होल स्क्वायर क्या होता, प्लस वन। 0 को रखूँ वहाँ पे तो 0 होता, 1 को x की जगह पे रख के स्क्वायर करा तो 1 होता, 2 को अगर x की जगह पे रख के स्क्वायर करा तो 4 होता। डन। फिर 3 इंटू वन क्या होता, माइनस थ्री, 3 इंटू जीरो इज 0, 3 इंटू वन इज 3, 3 टू जा 6। डन। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे पास क्या है यहाँ पे, माइनस वन, माइनस टू, माइनस वन है यहाँ पे, वन, माइनस थ्री और फोर। तो ये बॉक्स को अपन को नहीं देखना है, अपने को सिर्फ ये वैल्यू और ये वैल्यू को देखना है। सो वन है, माइनस थ्री है, माइनस फोर है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर आने वाला है, आंसर आने वाला है माइनस सिक्स। क्यों बोल रहा हूँ ये, देखो 4 है, यहाँ पे 3 है, मतलब क्या हुआ, माइनस सेवन, ऊपर क्या है, प्लस वन, ये प्लस वन, क्या बचा, माइनस सिक्स, इसलिए माइनस सिक्स। यहाँ पे सिंपली अपन माइनस फोर लिख ले सकते हैं। 3 प्लस वन 4, प्लस फोर माइनस फोर, आंसर है 0। उसके बाद 2 है, 4 प्लस सिक्स कितना हो गया, 10, 10 में से 4 निकाल दिए तो बचे 6। अब यहाँ पे अपन ग्राफ कर दिए, ग्राफ का बॉक्स कर दिए। ठीक है, ग्राफ कर दिए बोल रहा हूँ मैं। सो चलो ठीक है, बॉक्स कर दिए अपन, क्या करना है भाई, नेक्स्ट वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कैसे करते देखो, वेरीफाई लिख दिया मैं यहाँ पे, कैसे करते वेरीफाई, जो क्वेश्चन है अपना लिख लेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना, सो होता माइनस फोर एक्स स्क्वायर होता। अगर माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो गया तो इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करे तो आपको क्या आना, माइनस फोर एक्स स्क्वायर आना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो आपको थ्री एक्स आना। सो फोर एक्स और x, फोर एक्स इंटू एक्स इज फोर एक्स स्क्वायर, दोनों में से बड़ा कौन है, फोर एक्स है, यहाँ पे साइन कौन सी है, प्लस की है, यहाँ मैं प्लस रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ माइनस। ये जो प्लस थ्री एक्स है, इससे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये प्लस थ्री एक्स है, इसके बाद क्या है, माइनस फोर इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। अब क्या कर सकते देखेंगे,
अब क्या कर सकते देखेंगे। सो यहाँ पे देखो आप, इसमें से कॉमन लेंगे x, सो x प्लस 4 बचा। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 इज 4x। जो ब्रैकेट में बची हुई वैल्यू उसको लिख लेंगे x प्लस 4। तो यहाँ पे -1 रखेंगे इज इक्वल टू 0। 1 इंटू एक्स इज -x, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 1 4 ज़ा 4। ठीक है, सो ब्रैकेट के अंदर कौन है x प्लस 4, ब्रैकेट के बाहर कौन है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू +1। सो हेंस अपने को दो वैल्यूज आ गए, एक -4 और एक है 1। अब क्या करने वाले हैं अपन, ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, सबसे लास्ट वाला। राइट, लास्ट स्टेप क्या है, ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। अभी अपन क्या करने वाले हैं, ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। सो सबसे पहले क्या करने वाले हैं अपन, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। यहाँ पे 0, -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4, इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब अपने पास जो बॉक्स है वो बॉक्स के वैल्यूज देखेंगे, क्या वैल्यूज है अपने पास बॉक्स के, देखो यहाँ पे आप। सो -1 पे आपको लेना है -6, x में क्या है -1, y में -6। सो x में -1 और y में -6, मतलब और नीचे आता -5 -6। सो मेरे को ग्राफ यहाँ पे लेना, पॉइंट यहाँ पे आने वाला है मेरे को, ये पॉइंट आ गया मेरे को -6। ठीक है, -1 से ठहर के नीचे आया उतरते हुए -6 तक। फिर नेक्स्ट क्या है, 0 पे -4, 0 पे ठहरो और नीचे की तरफ आओ -4। उसके बाद फिर 1 पे ठहरो, कहाँ तक, 1 पे ठहर के 0 तक, x की लाइन पे 1, 0 मतलब यहीं चाहता पॉइंट वो। उसके बाद 2 पे ठहर के 6 तक, 2 पे ठहरे 6 तक, कौन सा 6, +6, +6 बोले तो ऊपर की तरफ जाना, ये 5 हो गया या 6 हो गया। तो 2 पे ठहर के +6 तक थे, यहाँ तक गए अपन। यहाँ से ऐसा होते हुए इस तरीके से अपन ड्रॉ कर दिए। अपन वेरीफाई करे थे, वेरीफाई में अपने को, वेरिफिकेशन में क्या आया था, x की वैल्यू अपने को, x की वैल्यू आई थी -4 और एक वैल्यू आई थी 1। सो -4 वो यहाँ पे है। सो ये जो ग्राफ है वो -4 से होते हुए जाएगा, राइट, चले गया। और एक 1 से जाने वाला है, 1 से तो चले गया। सो याद रखो आप, इस तरीके से जो वेरीफाई करे अपन, उसी से उन्हीं पॉइंट से एक पैराबोला जाना, इसको बोलते हैं पैराबोला। उसके बाद यहाँ पे स्केल लिखना है अपने को। स्केल क्या है, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। बस इतना कर लिए तो आपको पूरे के पूरे 6 मार्क्स मिल जाते। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू 3x² + 2x - 1 ऑन द ग्राफ पेपर, फाइंड इट्स जीरोस फ्रॉम द ग्राफ। सबसे पहले क्या करेंगे, p of x जो दिया वो लिख लेंगे, वो है 3x² + 2x - 1। उसके बाद रूल है BVG का, सबसे पहले बॉक्स ड्रॉ करना है। सबसे पहले बॉक्स ड्रॉ करना है। बॉक्स में ऊपर एक लाइन, नीचे एक लाइन,
इधर x इधर y, इधर -1 0 1 2, हमेशा ऐसी ये वैल्यूज, यही वैल्यूज लेना। उसके बाद जो हमारे पास p ऑफ x है उसको यहाँ पे लिख लेंगे 3x², उसके बाद क्या है +2x, उसके बाद क्या है -1, -1 है तो सब में -1 लिख लेंगे, -1, ये भी -1 -1। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, ये -1 को अगर यहाँ पे रखा मैं, सो क्या होता है, ये -1 को यहाँ पे रखा तो क्या होता, सो -1 को अगर इस तरीके से 3 × -1 होल स्क्वायर, सो क्या होता, -1 का होल स्क्वायर क्या होता, 1 होता, 3 1 3, इसकी वैल्यू आती 3। फिर अगर 0 को मैं x की जगह पे रखा तो क्या होता, 3 × 0 इज 0 0, 1 आंसर आता 3, 2 रखा था, 2 का स्क्वायर मतलब x की जगह पे अगर मैं 2 ऐसा रखा, 2 का स्क्वायर 4, सो 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे आ रहा 12। इस तरीके से आपको करना है। 2 × 1 -2, या माइनस है ना, सो 1 × 2 इज 2 -2, ये हो गया 0, ये हो गया 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 4। अब क्या कर सकते हैं इसमें, वो देखेंगे क्या कर सकते हैं इसमें, या -2 -1 है, सो ये हो गया -3 और ये है +3, आंसर आता 0। यहाँ पे क्या बचा -1, यहाँ पे है 3 + 2 5 +5, ये है -1, 5 में से 1 निकाले कितने 4, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है +2 +4, 12 + 4 16, ये हो गया 16, 16 में से 1 निकाल लिए तो 15। अब ये आपका हो गया बॉक्स। अब क्या करेंगे अपन, अब वेरीफाई करेंगे, ठीक है, वेरीफाई करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, वेरीफाई। सो वेरीफाई कैसा करते, क्वेश्चन लिख लेंगे 3x² + 2x - 1 = 0। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई होता, सो क्या होता, वो 3x² होता -3x², इसके फैक्टर्स निकालना है अपने को। सो 3x × x लिख ले सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाई करे तो -3x आना, और बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो +2x आना, +2x आना बोले तो ये इसको प्लस करना पड़ता, इसको माइनस करना पड़ता। 3x में से x निकाल दिए तो +2x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर की वैल्यू आ रही। अब ये जो +2x है, इससे पहले क्या वैल्यू है वो लिख लेंगे 3x², जो +2x है उसके बाद क्या वैल्यू है -1 = 0। अब इन दोनों में से आपको x लेना है, x ले लिए तो क्या बचता अंदर 3x बचता, ठीक है, सो प्लस x ले लिए तो 3 बचा, तो नहीं, अगर अपन ऐसा करें 3x बाहर ले लिए तो यहाँ पे क्या बच रहा x, 3x × x इज 3x², और यहाँ पे क्या लेंगे अपन 1 1 रख देंगे x + 1। देखो मल्टीप्लाई कर दो 3x × x 3x², 3 × 1 इज 3x। अब यहाँ पे सेम x + 1 यहाँ पे लिख देंगे, सेम कॉपी कर देंगे एक बार। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आती देखेंगे -1 से, सो -1 × x इज -x, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 1 1 ज़ा 1 = 0। अब क्या करेंगे, जो भी ये जो 3x है जो ब्रैकेट के बाहर है उनको लिख लेंगे 3x - 1, जो ब्रैकेट के अंदर है x + 1 = 0। सो 3x - 1 = 0, x + 1 = 0, डन। सो 3x = +1, x = -1। ये और आगे भी लिख सकते हैं इसको, 3x है ना, तो x = 1/3 हो जाता है, x की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू -1। ये हो गया वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के बाद लास्ट स्टेप क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये है हमारा क्वेश्चन, राइट। सो क्वेश्चन में क्या था, ग्राफ, ग्राफ कौन सा क्वेश्चन था, ये है p ऑफ x = 3x² + 2x - 1। जितने भी स्टेप्स थे इसमें हम कर लिए, बॉक्स कर लिए, वेरीफाई भी कर लिए, अब है ग्राफ।
ये ग्राफ को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे है इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया कि 3x² प्लस 3x² प्लस 2x-1 है। तो इसका अपन बॉक्स जो करें अपन यहाँ पे देखो आप, सो -1 पे आपको क्या लेना है, 0। सो -1 कहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, एक्स की लाइन पे -1 यहाँ पे है, 0 कहाँ था, वहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, 0 पे -1। सो 0 कहाँ है यहाँ पे, ये रहा 0, एक्स की लाइन पे 0 यहाँ पे, और वाई के लाइन पे -1, -1 मतलब यहाँ पे नीचे। उसके बाद फिर एक्स की लाइन पे 1 और y की लाइन पे 4, x की लाइन पे 1, y की लाइन पे 4। x की लाइन पे 1 देखो आप, x की लाइन पे 1 यहाँ पे है, y पे 4 मतलब थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। उसके बाद x की लाइन पे 2, x की लाइन पे 2, y की लाइन पे 15, x की लाइन पे 2, y की लाइन पे 15 मतलब ऐसा ऊपर जाना है, यहाँ पे जाना। अब इनको ज्वाइन कर देंगे ऐसा, ये बन गया पैराबोला। सो आपके पास जो जब हम वेरीफाई करे थे, तो वेरीफाई करे तो अपने को वैल्यूज क्या आए थे, x की वैल्यू आई थी 1 -1 देखो आप, और एक x की वैल्यू आई थी अपने को 1/3। सो ये 1/3 यहाँ पे आता आपको, 1/3 को अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में जो भी वैल्यू होती है यहाँ पे आ रही, राइट। स्केल लिख लेंगे अपन, x एक्सिस 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, इस तरीके से। ठीक है, सो हिंस ये पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। लेकिन जब भी आप ग्राफ करते हैं, सो बॉक्स वेरिफिकेशन ग्राफ करना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 3x + 2 एंड फाइंड द जीरोस ऑफ द ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ। ओके, सो BVG रूल यूज करना है, सॉल्व करना है, p ऑफ x लिखना है, और क्या है, x² - 3x + 2 लिखना है। लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, एक बॉक्स ड्रॉ करना है। बॉक्स ड्रॉ कर दिए, ऊपर की लाइन x, नीचे की लाइन y, ये x है, ये y है। वैल्यूज क्या लेना है, -1 0 1 2। ये जो है ना x² - 3x + 2, उसको यहाँ पे लिख लेंगे, x² - 3x + 2। ऐसे लाइंस पूरों के बना लेंगे जल्दी जल्दी। डन, बॉक्स ड्रॉ कर दिए। ओके, नाउ क्या कर सकते हैं अपन देखेंगे, -1 को अगर यहाँ पे x के जगह पे अगर रखा, सो -1 होल स्क्वायर क्या होता, +1। 0 को यहाँ पे रखा तो 0, 1 को यहाँ पे रखा तो 1, 2 को इसकी जगह पे रखा तो 4। -3 है, मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, ये हो गया +3। -3 इंटू 0 इज 0, -3 इंटू 1 इज -3, -3 इंटू 2 इज -6। ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को सेम एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे देखो पूरों को ऐड करेंगे, 3 + 2 5 + 1 6, ये आ गया 6। इसका आंसर आ गया 2। और यहाँ पे 2 + 1 3, +3 - 3 0 हो जाता। यहाँ पे +4 + 2 +6 -6, ये भी 0 हो जाता। सो यहाँ पे अपन बॉक्स कंप्लीट कर लिए। अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे इसको अपन क्या करेंगे, वेरीफाई। सो वेरीफाई कैसे करते हैं, पहले जो क्वेश्चन दिया वो लिख लेंगे। क्या है, x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 2x²। इसके फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स निकाले तो क्या आता है यहाँ पे,
देखो 2x या 3x और यहाँ पे x लिख लेंगे। सो 3x को x से मल्टीप्लाई करे तो नहीं आ रहा, तो अपन क्या करेंगे, इसको 2x करेंगे। 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर आ रहा, मल्टीप्लाई करे तो आ रहा 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर। अपने को क्या होना, -3x होना, तो यहाँ पे माइनस करा, इसको माइनस करा, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2x में और एक x ऐड कर दिए तो 3x होता, -3x होता। डन। सो ये अपन ऐसे फैक्टर्स लिखना है। सो -3x से पहले क्या है, x स्क्वायर है, -3x के बाद में क्या है, +2 है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों में से कॉमन लेंगे x। क्या बचा है इसमें, x बचा, इसमें क्या बचा, -2। सिंपल ट्रिक, x -2 को सीधा फिर से एक बार लिख देंगे यहाँ पे, x -2, यहाँ पे -1 रखेंगे, इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर कौन है, x -2 है, ब्रैकेट के बाहर कौन है, इन दोनों है, कौन है वो, x -1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x -2 है ना, x -2 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। उसके बाद x -1 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ये -2 को उधर भेज देंगे, x इज इक्वल टू +2, ये -1 को उधर भेज देंगे, x इज इक्वल टू +1। ठीक है, वेरीफाई कंप्लीट कर चुके अपन, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसके लिए। अब यहाँ पे अपने पास ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपन। सो ये अपन ले लेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। डन। अब सबसे पहले आपका जो बॉक्स था, बॉक्स में क्या वैल्यूज आए, x पे -1 और y पे 6, -1 6, -1 यहाँ पे और 6 बोला गया, तो 5 6, -1 पे ठहर के 6 तक जाएंगे, ऐसा ऐसा, और 6 पे जाके रुक जाएंगे, वहाँ पे एक डॉट लगा देंगे ऐसा। उसके बाद फिर x पे 0, y पे 2, x पे 0, y पे 2 +2, मतलब x पे ठहर के, यहाँ पे 0 पे ठहर के यहाँ पे 2 तक जाने वाले अपन, तो यहाँ पे डॉट लगा देंगे ऐसा, क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद 1 पे ठहर के 0 तक जाने वाले हैं, मतलब 1 पे ठहर के 0 बोलते यहीं चाहता। फिर नेक्स्ट 2 पे ठहर के 0 तक जाने वाले हैं, 2 पे ठहर के 0 तक मतलब यहीं तक जाने वाले हैं, तो ये पॉइंट यहीं जाने वाला है। तो अब यहाँ पे इन लोगों को ज्वाइन करेंगे ऐसा ऐसा, और ये बन गया पैराबोला अपना। ठीक है, पैराबोला बन गया। अब इसकी स्केल लिख लेंगे। स्केल x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ था ये। मैं यहाँ पे रफ पेपर में कर रहा हूँ, आप लोग ग्राफ पेपर में करना, तभी जाके आपको ये समझ में आता। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अभी सॉल्व।